आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सेकेंड मेथड को समझने वाले हैं, सॉल्विंग सेकेंड मेथड बाय ग्राफिकली। इसके पहले हमने कौन सी मेथड पढ़ी थी? तो वो थी साइमल्टेनियसली। जो हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे वो बाय द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस प्रोसेस, बट नाउ वी सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. दिस इज सेकेंड मेथड. हाउ टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड? Please see one by one. Okay. We know that what is the standard form of linear equation in two variable? Yes, we know that ax plus by equal to c. This is our standard form. So when we solve the linear equation in two variable, first of all we convert that all the equation into a standard form. हमेशा आपको वो इक्वेशन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो दिए गए इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं. अभी हम कौन सी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते वक्त हमारे पास जो इक्वेशन दिया है, जैसे फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते वक्त पहले कोई भी एक वेरिएबल को अकेला कर लेंगे. कोई भी एक मतलब आप x को अकेला कर सकते हो या y को अकेला करते हो. तो मैं जनरली y को अकेला करता हूँ. जैसे y इज इक्वल टू 4 माइनस x. Why? Because y in single variable and its coefficient is 1. It is easy to solve that. Then अभी हमको क्या मिल गया? y is equal to 4 minus x. तो अभी हम क्या करेंगे? इसका एक टेबल तैयार कर देंगे. क्यों टेबल तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मेथड कौन सी है? ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफ बनाने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स लगेंगे. टू डिटरमाइन द पॉइंट्स सो वी ड्रॉ द टेबल. हम टेबल भी कैसे बनाएंगे? एक 3 लाइन वाला एक हमारा टेबल रहेगा. सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर y, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर x एंड y. अभी हमको किसकी वैल्यू निकालना है? y की. तो आप कोई किसकी वैल्यू लेंगे? x की. और आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस ऐसी वैल्यू लेंगे जो हम अपने ग्राफ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसी वैल्यू रहेगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ग्राफ में हम एकदम से 10, 12, 15 ये नंबर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. इसलिए 1, 2, 3, -1, 0, 1 या -1, 2, 3 ऐसी ही वैल्यू हम लेंगे. तो अभी सपोज अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालना है? y की. इसलिए मैं कौन सी वैल्यू रखने वाला हूँ? x की. तो क्या रखते हैं? चलो अपन लिख लेते हैं 1, 2 and 3. ओके. सो नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y. What is equation? y is equal to 4 minus x. पहले मुझे क्या पुट करना है? x is equal to put x is equal to 1. Therefore y is equal to 4 minus 1 means y is equal to कितना मिल गया आपको? 3. Right here. तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट 1, 3. Similarly again y is equal to 4 minus x. अभी हमको क्या पुट करना है? पुट x is equal to 2. तो क्या मिलना चाहिए? y is equal to 4 minus 2. तो y is equal to कितना हो गया? 4 में से 2 गया 2. गुड. होशियार है आप लोग, मुझे मालूम है आप लोगों को भी आता है. बस 1 by 1 सॉल्व कर दे जाओ, आराम से आपको सभी प्रॉब्लम आते जाएंगे. अभी हम क्या रखने वाले x की जगह? यस 3. गुड. x is equal to 3. तो क्या हो गया? ये y is equal to 4 minus 3. It means y is equal to 1. तो क्या आ गया यहाँ पे? 3, 1. अभी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. फर्स्ट इक्वेशन का हमने एक टेबल तैयार कर दिए. वैसे ही हम क्या करेंगे? एक नेक्स्ट इक्वेशन है, उसका भी हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा. तो व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन? 2x minus y equal to 2. फिर से इसमें भी कोई भी एक वेरिएबल को अकेला कर देंगे. तो -y इक्वल टू 2 और ये प्लस 2x इधर जाएगा तो -2x. ओके. अभी ये माइनस है तो मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए सामने, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस से. अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? यस
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 2x। अभी क्या कर देंगे अपन, उसका एक टेबल तैयार कर देंगे फिर से। इजी है, आप अच्छी तरीके से घर में 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस की तो आपको ये अच्छी तरीके से ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये क्या हो गया आपका x, y। फिर से मुझे कौन सा वेरिएबल निकालना है, y। तो मैं कौन से वेरिएबल की वैल्यू रखने वाला हूँ, x की। फिर से आप कोई भी एक छोटी जो वैल्यू हो सकते हैं वैसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन, चलो बताओ। ओके, 0, देन -1, गुड, देन 2 रख देते। ओके, देन वी गेट y इज इक्वल टू -2 प्लस 2x। अभी आपने पहले x की वैल्यू कितनी रखी है, 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0, तो क्या होगा -2, 2 0 0, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, -2। यस, y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे लिख देंगे 0, -2, देन y इज इक्वल टू -2 प्लस 2x। अभी क्या पुट करना है मुझे, पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा, -2 प्लस 2 इंटू -1, -2 प्लस -2, माइनस माइनस प्लस, और साइन बट माइनस क्या रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी मुझे, -4, अगेन -1, -4, और लास्ट में भी फिर से एक बार y इज इक्वल टू क्या दिया है, -2 प्लस 2x, पुट x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 लिया तो क्या मिलेगा, -2 प्लस 2 2 जा 4, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2, तो y की वैल्यू होगी 2, ये क्या किया आप लोगों ने, तो ये आपने वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो तैयार होने वाली है ग्राफ के ऊपर, उसके आपने कोऑर्डिनेट निकाले। ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट। अभी ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या बनाया, टेबल बनाया। टेबल में हमने कोई भी एक वेरिएबल को अकेला कर इक्वेशन लिया, इक्वेशन में हमने क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल को अकेला कर लिया, फिर उसका हमने टेबल बनाया, अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाली। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या कर लूंगा, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है हम इसको नोट कर कर रख देते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट रख दिए यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास है। इससे पहले की कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3, 2, 2 एंड 3, 1, और सेकेंड के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2, -1, -4 एंड 2, 2। अभी हमको इसका क्या तैयार करना है, तो ग्राफ तैयार करना है। यस, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको सबको मालूम है कि ग्राफ तैयार करते वक्त हमको कितने एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस, विच इज x एंड y। यस, वी नो दैट x एंड y, ठीक है। तो ये जो होता है, जो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस, विच इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। वैसे ही यहाँ पे भी हम लेते तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, तो -1, -2, -3 एंड -4। यहाँ पे हमारे क्या है, 1, 2, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। तो ये हमको मालूम होना कि इसके राइट साइड में पॉजिटिव है, इसकी लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इसके y एक्सिस के भी ऊपर में पॉजिटिव है, जो नीचे नेगेटिव। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट दिए है, ये कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अभी कोऑर्डिनेट में हमेशा फर्स्ट जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकेंड होता है वो हमेशा
y का कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x और y की वैल्यू होती है। तो मुझे पहले इक्वेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो पहले इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट क्या है 1, ये हो गया आपका 1, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये 1 और ये 3 की जो लाइन रहेगी, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट 1, 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड क्या दिया 2, 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और ये 2, 2, मतलब ये हो गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट 2, 2। देन क्या दिया गया 3, 1, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1, ये 3 और ये है हमारा 1, तो ये 3, 1। तो ये तीनों पॉइंट से जाने वाली हम क्या कर देंगे, एक लाइन तैयार कर देंगे, और उस लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो गया फिर x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट लाइन का एक ग्राफ तैयार हो गया, एक लाइन तैयार हो गई। देन हम सेकेंड इक्वेशन के ऊपर जाते उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कोऑर्डिनेट x का और दूसरा y का। तो x कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0, मतलब उसको नहीं कंसीडर करना है, वो 0 है। और y कोऑर्डिनेट क्या है -2, मतलब 0, -2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, -2। देन हमको क्या दिया गया है -1, -4, मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4। तो ये x की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू -4, मतलब ये हो गया हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट -1, -4। और उसके बाद लास्ट क्या दिया 2, 2, मतलब ये हो गया x का कोऑर्डिनेट 2 और ये हो गया y का कोऑर्डिनेट 2, मतलब ये तो कॉमन आ गया दोनों में। अभी हम इन तीनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन को तैयार कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2x - y इक्वल टू 2। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करना मतलब क्या करना, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू को निकालना है। हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने पहले इक्वेशंस देखे, उस इक्वेशन के कोई भी एक वेरिएबल को हमने अकेला किया। दूसरी स्टेप में क्या किया, हमने उसका एक टेबल तैयार कर दिया, वो टेबल हमने बनाया, उससे हमको क्या मिला, कोऑर्डिनेट मिल गए। दोनों इक्वेशन के हमने x और y के क्या तैयार कर दिए, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तैयार करने के बाद हमने क्या किया, स्टेप 3 में आ गए हम, तो हमने उसका एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद जो भी हमको कोऑर्डिनेट मिले हैं वो कोऑर्डिनेट हमने ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए 1 बाय 1। जैसे हमने तीनों कोऑर्डिनेट प्लॉट किए, फिर उसकी एक लाइन तैयार कर दी, फिर ये तीनों कोऑर्डिनेट प्लॉट किए, उसकी भी हमने एक लाइन तैयार कर दी। तो ये होने के बाद हमारा स्टेप 4 मतलब फाइनल आंसर जो हमको चाहिए x और y की वैल्यू। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं तो भी इंटरसेक्ट हो रही है क्या, यस इंटरसेक्ट हो रही है। और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, 2, 2। तो दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट और दैट इज योर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x और y की वैल्यू क्या है, योर 2, 2। तो दिस इज, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू और ये क्या हो गई आपकी y की वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं x और y की वैल्यू पुट कर देखिए इक्वेशन में, x की वैल्यू 2 है प्लस y की भी वैल्यू 2 है, 2 + 2 कितना हो गया 4। यस योर आंसर इज राइट। तो इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ग्राफिकल मेथड दी गई है उसको सॉल्व कर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2, उसमें आपको ग्राफिकल मेथड से ही पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देखना है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। ओके, आप खुद घर में ट्राई भी कर सकते हैं और आपको कोई डिफिकल्टीज है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।